नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है केवल नवमी आदि कल्प में हम कैसे पूजन करेंगे उसके विषय में ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। देखिए, सभी के लिए जो है प्रतिपदा से पूजन आदि करना संभव नहीं होता है और सभी जो है सप्तमी अष्टमी नवमी ये भी महापूजा करेंगे, मतलब प्रतिपदा से हो या फिर सप्तमी तिथि से जो है ये पूजन जो है वो सभी कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। तो हमारे शास्त्र में जो है 7 कल्प कहा गया है और 7 कल्प में केवल अष्टमी। एक बात कह देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अष्टमादि कल्प का जो मतलब होता है वो केवल अष्टमी नहीं, केवल अष्टमी अलग होता है, मतलब वो केवल अष्टमी के दिन की पूजा है। अष्टमी आदि का मतलब होता है अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन जाकर जो है उसका विसर्जन आदि कृत्य आदि होगा। पर केवल अष्टमी पूजन और केवल नवमी पूजन में केवल एक ही दिन जो है पूजन किया जाएगा, मतलब उसमें ही पूजा पूर्ण किए जाएंगे। बहुत सारे लोग जैसे कलश आदि का विसर्जन वो दशमी के दिन ही करते हैं, पर पूजा जो है मुख्यतः पूजन जो है वो जो है जैसे अष्टमी केवल अष्टमी की पूजा करते हुए कई लोग जो है नवमी आदि के दिन भी आरती करते हैं और दशमी के दिन जाकर विसर्जन करते हैं। केवल नवमी में क्या है, केवल नवमी में तो जैसे कि नवमी के दिन पूर्ण दिवस उनका पूजन आदि, मतलब नवमी के पूर्वाह्न में ही जो है, पूर्ण दिवस नहीं, मतलब पूर्ण दिवस सेवा आदि तो चलता ही है दोस्तों, तो पूर्ण दिवस की विषय नहीं है, पूर्वाह्न के। तो पूर्वाह्न की पूजा जो है वो पूर्वाह्न के विषय है। तो पूर्वाह्न में जो है पूजन, नवमी के पूजन, हवन आदि, होम आदि ये सब कुछ करने के बाद जो है दशमी के दिन विसर्जन आदि। पर पूजा जो है, मतलब पूर्ण पूजा जो है वो एक ही दिन का होगा, केवल नवमी केवल अष्टमी, क्योंकि ये जो दो तिथियां है, ये दो तिथि जो है ये महातिथि माना गया है। ये दो तिथि जो है ये महातिथि माना गया है, अर्थात जो है आप अगर जो है पूरे नवरात्रि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सप्तमी अष्टमी नवमी नहीं कर पा रहे, मतलब सप्तमी से भी आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिपदादि कल्प नहीं कर पा रहे हैं, सप्तमादि कल्प आप नहीं कर पा रहे, षष्ठादि कल्प के विषय में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत कम कहता हूँ, क्योंकि षष्ठादि कल्प जो है बाहर कई लोग जिनके बेल पूजन आदि उस प्रकार से नहीं है, बोधन आदि जो है वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए देखिए, हमारा चैनल हिंदी में है तो हिंदी अनुसार ही हमें बात करना होगा। तो यही विषय है, मतलब हमारे जो लोग सबसे ज़्यादा जो चीज़ पालन करते हैं उसके हिसाब से ही बात करना होगा। तो प्रतिपदादि कल्प से पूजन और सप्तमादि कल्प से अगर कोई पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो वो केवल नवमी के दिन जाकर जो है, चाहे वो षोडशोपचार से पूजन करे, चाहे वो जो है 10 उपचार से भी कर सकते हैं, अष्टादश उपचार से कर सकते हैं, 36 उपचार से कर सकते हैं। तो सभी के सभी उपचार में ही जो है वो पूर्ण पूजन, मतलब एक दिन में ही उनके सारे पूजन जो है वो कर सकते हैं। पूर्ण पूजन जो है माँ की पूजन, उसके साथ साथ जो है उनके जो अष्ट शक्ति आदियों के पूजन जो है, नव दुर्गा पूजन जो है, पीठवासिनियों की पूजन जो है, उसके साथ साथ अंग देवता आदि के पूजन जो है, साथ ही जो है जो भी कई लोग अपने कुलाचार से जैसे कि अपने गृह देवता देवियों की भी पूजन करते हैं। तो ये सभी जो है आप केवल मात्र नवमी में ही, नवमी महातिथि में ही जो है वो आपको करना है। वैसे तो देखिए, महापूजा के हिसाब से जो है सभी दिन को महा कहा जाता है, जैसे कि महाषष्ठी, महासप्तमी, पर तिथि अनुसार, मतलब तिथि के अगर शास्त्र विहित तिथि अगर बताई जाए वो महापूजा के अंग के रूप में वो कहा जाता है प्रचलित तौर पर महातिथि जो है वो महाअष्टमी और महानवमी ही है। शारदीय कल्प में ये महाअष्टमी और महानवमी तिथि में जो है आप अपने पूर्ण पूजन जो है वो कर सकते हैं। तो नवमी के दिन जो लोग केवल मात्र नवमी के दिन पूजन करना चाहते हैं तो नवमी कल्प में जो है कलश स्थापना आदि करते हुए, उपचार आदि से पूजन करते हुए, हवन आदि करते हुए, संध्या में जैसे आरात्रिक आदि आरती आदि होगी, वो सब कुछ जो भी भोग आदि आप देना चाहते हैं, तो ये एक दिवसीय पूजन होता है। एक दिवसीय ही जो है संकल्प लेकर पूजन होता है। केवल नवम्यादि कल्प में जो है ये पूजन होता है। तो ये नवमी के पूजन है, ये महानवमी के पूजन है। नवम्यादि कल्प की ये जो है ये
पूजन है दोस्तों। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है कि केवल नवमी के दिन ही जो है आप माँ की पूर्णता, कलश स्थापना आदि करते हुए उपचार आदि विधि के साथ पूजन कर सकते हैं। साथ में जो भोग आरती आदि, हवन आदि सभी कुछ जो है वो आपको केवल नवमी के दिन ही जो है वो करना है। ये जो है ये पूर्ण पूजा है, पूर्ण जो है दुर्गा पूजा ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।